औरंगजेब को बढ़ाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को नीचा दिखाने की कोशिश की। उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, डिटेंशन नहीं चलेगा, उन्हें गिरफ्तार कीजिए। इस मांग पर हिंदू संगठन अड़े हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कोल्हापुर पुलिस ने अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ ये 2 ही व्यक्ति थे या और भी लोग हैं? उस तह तक, मामले की तह तक कोल्हापुर पुलिस कब पहुंचेगी? बीच सड़क पर इस तरह से लाठियां बरसाती हुई कोल्हापुर पुलिस, और वो भी उन प्रदर्शनकारियों पर जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का पर प्रश्न उठा रहे हैं, और उस अपमान के लिए जिन्होंने भी अपमान किया उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोल्हापुर पुलिस ने मामले पे जांच की है? सिर्फ इन 2 लोगों को रोककर डिटेन किया है, अरेस्ट क्यों नहीं दिखाया? और इसके पीछे कौन कौन है, इसकी तह तक क्या कोल्हापुर पुलिस पहुंच पाई है? कोई ब्रीफिंग हुई है? देखिए आनंद, अभी तक कोई ब्रीफिंग पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है। मैं आपको बताऊं तो कल शाम को जो है इन 2 आरोपियों को पुलिस ने डिटेन किया था, लेकिन रात भर की पूछताछ में क्या निकला इसकी जानकारी पुलिस ने नहीं दी। इसके अलावा अगर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है पुलिस ने, तो गिरफ्तारी इनकी क्यों नहीं की, इन्हें डिटेन करके क्यों रखा हुआ है, ये इसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। और यही जवाब जो है हिंदू संगठन मांग रहे थे पुलिस से। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि 2 आरोपियों को डिटेन करने के बाद आगे कोई कार्रवाई 24 घंटों में नहीं होती है पुलिस के द्वारा, जिसके चलते ही पूरा मामला कोल्हापुर में बिगड़ा है। और हिंदू संगठन पहले जिस तरह से पुलिस से बातचीत करने के बाद शांत नजर आ रहे थे, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जब कुछ इस मामले में एक्शन नहीं हुआ, समय जैसे आगे बढ़ता गया, उसके बाद ही हिंदू संगठन जो है आक्रामक हुए हैं। और आक्रामक होने के बाद जो है वो अलग अलग इलाकों में गए हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी, और वो अलग अलग इलाकों में गए और इस तरह से गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी की। पुलिस के पास एक ही ऑप्शन था कि उन्हें लाठीचार्ज करके उन्हें तितर-बितर किया जाए, वो कर दिया गया है। लेकिन अब जवाब कोल्हापुर के एसपी को देना पड़ेगा कि आखिर इस मामले में जिस तरह से कल ही हंगामा हुआ था पुलिस स्टेशन के बाहर, तो उस मामले को गंभीरता से उन्होंने क्यों नहीं लिया, सिर्फ डिटेन करने के बाद आगे कार्रवाई क्यों नहीं की, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। और पूरे जो घटनाक्रम है उस पर गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है, लोगों से अपील कर रहा है कि लोग शांति बरते, कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम कदम जी हमारे साथ फोन पर हैं। राम कदम जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। कोल्हापुर में जो घटना घटी है, हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है, अरेस्ट की मांग की है, लेकिन वहां पर भीड़ उग्र हो गई। देखिए आनंद जी, जैसे कि इसके पूर्व में मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की पावन पवित्र भूमि पर औरंगजेब का समर्थन कतई नहीं हो सकता। एक ऐसा आक्रांता, एक ऐसा निर्ममता, बर्बरता के साथ लोगों के साथ पेश आने वाला आक्रांता, उसका समर्थन कैसे हो सकता है? इसके लिए विषय हिंदू संगठन का नहीं है। महाराष्ट्र का, देश का हर व्यक्ति औरंगजेब के करतूतों के कारण उससे नफरत करता है। मुझे बात बताइए, जो अपने पिता को जेल में डाले, कैद करे, अपने सगे खून के रिश्ते के भाई को मार दे, ऐसे आदमी का समर्थन, जो जबरन मंदिर तोड़े, लोगों को जबरन धर्म बदलने के लिए लोगों को पर अत्याचार ढाए, ऐसे व्यक्ति का कैसे समर्थन हो सकता है? राम कदम जी, लोग अपने दल की दुकानदारी चलाने के लिए ये जानबूझकर। राम कदम जी, महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार आपकी है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके अंडर होम मिनिस्ट्री है, पुलिस उनके अंडर होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। पुलिस ने अरेस्ट नहीं दिखाया है, पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, तो प्रश्न आप किससे पूछ रहे हैं? नहीं, देखिए 2 चीजें हैं कि स्वाभाविक रूप से यदि कोई औरंगजेब की अगर तस्वीर दिखाता है और दिखाने के पीछे लोगों को उकसाना यह मकसद है, तो स्वाभाविक रूप से लोग क्रोधित होंगे और क्रोध सड़कों पर दिखेगा। तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र की भूमि पर औरंगजेब को लेकर के विरोध है, वो विरोध दिख रहा है। रहा सवाल कानून और व्यवस्था का, बिल्कुल आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में वो पूरी तरह से वो कंट्रोल में है। जो भी कानून हाथ में लेगा, हम किसी को नहीं रखेंगे, ये नहीं देखा जाएगा ये कौन है क्या है, वो अपनी जगह पर है। पर जब नैतिक विषय को लेकर चर्चा होती है, उस चर्चा में हम बिल्कुल इस बात से हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं
कि औरंगजेब का समर्थन महाराष्ट्र की भूमि पर नहीं आपका होगा। कहना जानबूझ करके इमाम के नेता आपका कहना कि जो व्यक्ति जिसने भारत के मंदिरों को तोड़ दिया उसके बारे में कोई किसी तरीके का पोस्ट कैसे लगा सकता है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ही नहीं हर भारतीय का अपमान है, ये आप कह रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है राम कदम जी कि वहां पर कोल्हापुर पुलिस ने बावजूद इस बात के कि 2 लोगों को डिटेन किया जिन्होंने पोस्ट लगाया, उनको अरेस्ट नहीं किया। आज हिंदू संगठन तो अरेस्ट की मांग कर रहे हैं। अहमदनगर में भी कल पोस्टर दिखाए गए थे। देखिए क्या है, कई बार कानून के अपने प्रावधान और प्रावधानों के अनुसार प्रशासन को चलना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इन दोनों बातों को समझने की आवश्यकता है। पर जब पुलिस ने उन्हें डिटेन किया उसका अर्थ क्या है? कि पुलिस वहां पर पूरी तरह से उस कानून सुव्यवस्था को कायम करना चाहती है। तो जो भी कानून में प्रावधान है, प्रावधान के तहत उन पर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। राम कदम जी, आप प्लीज मेरे साथ फोन पे बने रहिए। देवेंद्र फडणवीस जी का एक रिएक्शन सामने आया है जहां उन्होंने इस मामले में बहुत ज्यादा सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की तारीफ करने वालों के लिए महाराष्ट्र में माफी की जगह नहीं है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने भी पोजीशन यही लिया है कि जो भी ये करता है, ये कृत्य करता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अब कोल्हापुर में मामला आउट ऑफ कंट्रोल इसीलिए गया है क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई है, कड़ी कार्रवाई, यही हिंदू संगठन कह रहे हैं राम कदम जी। बिल्कुल हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जब कोई तस्वीर दिखाता है, तस्वीर दिखाने के बाद आईपीएस की क्या धारा लगती है, कानून के कौन से प्रावधान के तहत उसकी गिरफ्तारी होती है, ये सारी बातों की वहां पर पुलिस जांच कर रही है। किसी पर भी अन्याय नहीं होगा। जो संगठन की मांग बिल्कुल जायज है, जो संगठन की मांग है सारे देश की मांग है कि ऐसा आक्रांता जिसने देश पर जुल्म ढाया है, ऐसे आक्रांता की यहाँ पे जयकारा नहीं होगी। पर साथ साथ में कानून का भी सम्मान होगा। हम सरकार में है, इसका मतलब ये नहीं कि कानून के ऊपर है, तो कानून के प्रावधानों के तहत बिल्कुल कार्रवाई होगी। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? धनंजय महाडिक जी का कहना है कि कुछ नेताओं ने इशारा किया था कि अगले कुछ महीनों में यहां पर बवाल होगा। बिल्कुल, ये जानबूझ करके वे लोग कर रहे हैं जो लोग 2.5 वर्ष केवल वसूली का कार्य कर रहे थे, घर में एयर कंडीशन बंगले में बैठ करके पूरी तरह से लूट का साम्राज्य चल रहा था। वे लोग जब विगत 10 महीनों के अंतराल में जब महाराष्ट्र में सब दूर विकास के काम हो रहे हैं, सब जगह पे शिंदे जी और फडणवीस सरकार की जयकारा हो रही है, अब ये किसी भी कौन लोग देख नहीं पाएंगे? जो लोग इसे सहन नहीं कर सकते, उनके पेट का दर्द ये छिलक करके बाहर आ रहा है। ये आरोप है, अंतिम प्रश्न आपसे, कि ये कहा जा रहा है कि जो अहमदनगर में घटना घटी वो पोस्टर उठाने वाले किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, एआईएमआईएम के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, इसके पूर्व में मैं कह चुका हूं कि वो जो एमआईएम दल है, वह दल अपनी दुकानदारी केवल और केवल एक विशेष धर्म को लेकर के अपनी दुकानदारी चलाता है। जब सारे देश में उनको कहीं पर भी चुनाव में खड़े होते बुरी तरह से हार जाते हैं, तो ये अंतिम हथियार अपनी दुकानदारी चलाने के लिए वे कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें हम चेतावनी देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की भूमि पर वो ये शांति का माहौल बिगाड़ने का प्रयास न करें। बहुत ही जल्द जो भी इस प्रकार की शांति बिगाड़ेगा, देखिए, कार्रवाई पुलिस, राम कदम जी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। कार्रवाई पुलिस को करनी है और अभी गुस्सा कोल्हापुर में जन समुदाय का पुलिस के खिलाफ है कि कार्रवाई सख्त नहीं हुई है। अखाड़ा में लेंगे एक ब्रेक।